रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर मार जुबैर रसूल सरकाना एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक इम्पोर्टेंट हसास टॉपिक को लेकर, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पे बल्कि बैन अल-अक़वामी तनाज़र में भी इसको देखा जा रहा है और इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए इस फैसले के हवाले से आपसे डिस्कस करना ज़रूरी था। ये फैसला 7 मई जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी हुई थी, तकरीबन उस वक्त दिया गया। 5-2 के तनासब से 7 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कर रहे थे, और 5 जजेस ने जो है वो फैसला जो है वो पहले वाला ओवर रूल किया, उसको सेटिसाइड किया, ख़त्म किया, और 2 जजेस ने जो है वो अपना इख्तलाफी नोट लिखा। पहले एक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो आ चुका था ऑलरेडी। वो पहला फैसला अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी ही बेंच ने दिया था, और उसमें कहा गया था कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो आर्टिकल 10 जो ए है, फेयर ट्रायल का राइट होता है, हर बंदे का, हर पाकिस्तानी शहरी का कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो राइट होता है, उसके मुताबिक जो है अगर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा तो उसकी जो है वो नफी होगी और उसको फेयर ट्रायल का मुलजम को हक नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ये फैसला सिविलियंस के हक में या पाकिस्तानी शहरियों के हक में ये फैसला दिया गया था। असल में उसके तनाजुर कुछ यूं था कि 9 मई को एक जो पाकिस्तान में एक इमरान खान साहब पकड़े गए, और उसके बाद जो है वो मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ जो है वो इंस्टॉलेशन पर या कह लें कि फौजी तनसीबात वगैरह पर भी हमले हुए, और इस तनाजर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिविलियंस के हक में फैसला दिया 5 रुकनी बेंच ने। दूसरा फैसला जो है ये भी 5-2 के तनासब से आया है, लेकिन 5 ने हमायत की है और 2 ने इसमें मुखालफत की है। 5 जजेस ने पहले जो फैसला दिया गया था उसको सेटिसाइड कर दिया है, खत्म कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है, और जो है वो सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में उसको बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है। क्योंकि लेकिन इसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। मेरा इसमें अचानक मेरे माइंड में सवाल ये आया, आपके माइंड में भी सवाल आया होगा कि 5 का पहले फैसला था, 5 का ये अब फैसला है, तो ये फिर फैसला तो बराबर हुआ, चाहे 2 रुकनी बेंच ने क्योंकि इख्तलाफ कर लिया, लेकिन इसमें जो है वो बेंच की तश्कील देखी जाती है। जो बेंच की तश्कील अगर बड़ी हो, बड़ा बेंच कोई फैसला करे तो उसकी अहमियत जो है वो, जैसे पहले 5 रुकनी बेंच था उसने 5-0 के तनासब से फैसला किया था, लेकिन ये 7 रुकनी था और इसने ये 5-2 के तनासब से जो है ये फैसला किया। ये मामला जो है वो कौमी सलामती या फौजी तनसीबात पर हमले जैसा संगीन जो जुर्म हो तो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जा सकता है। ये 5 रुकनी जजेस का फैसला था। अब बेंच की वही जो मैंने नुकता आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि पहले भी 5 जजेस का फैसला था, अब भी 5 जजेस का फैसला है, तो नया फैसला कैसे गालिब आ सकता है? नया फैसला जो है वो कानून के मुताबिक जो बड़ा बेंच होगा वो छोटे बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो होगा उसके फैसले को खत्म कर सकता है। तो इसमें ये 7 रुकनी बड़ा बेंच था, लेकिन 5-2 का फैसला था, लेकिन 7 रुकनी बड़ा बेंच था। तो मुझे इसकी जो है वो कोई प्रॉपर दलील समझ नहीं आई, लेकिन 5-5 जजेस ने जो फैसला दिया है वो तो इक्वल ही कंसीडर होगा। लेकिन वो हमारी नजर में या हम जो है वो क्योंकि कानून के तालिब इल्म है, तो इस मामले में अभी ये शायद हम ज्यादा चीजें जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए 5 ने पहले फैसला दिया, 5 ने अब दिया, लेकिन ये 7 रुकनी बेंच था जिसमें 2 ने मुखालफत की, लेकिन ये बेंच बड़ा था, इसलिए इस फैसले को बरतरी हासिल होगी और पिछला फैसला जो है वो कल अदम तसव्वुर किया जाएगा। 2 जजेस ने इसमें जो है जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने इस फैसले में मुखालफत की, और उन्होंने कहा कि फौजी अदालतें आयन और इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। आयन और इंसानी हकूक बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, और इसमें फेयर ट्रायल नहीं होता, ना कोई आज़ाद वकील होता है, और ना ही इसमें कोई शफाफियत होती है। एक मिलिट्री जो प्रोसीडिंग्स है कोर्ट की, उसके हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, जो कि हमारे इसी चैनल पर पीछे वीडियो पड़ी होगी, कि जो जज होता है वो भी फौजी हाजिर फौजी सर्विस होता है, और वकील जो होते हैं वो भी मोस्टली जो है वो फौजी होते हैं। और असल में देखा जाए तो फौजी इंस्टॉलेशन
تنصیبات جو کہ جس کو ججز نے سنگین جرم قرار دیا گیا ہے، اور حملے اگر اس پر تنصیبات پر حملہ کیا جاتا ہے تو عدالتیں بھی وہی ہوں گی، فیصلے بھی وہی کریں گے، اور پروسیکیوشن بھی وہی ہے، اور وکٹم بھی وہی ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ تھا، اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اس کے حوالے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو انٹرنیشنل ICCPR انٹرنیشنل کونوننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جو ہے، جس کو ہم نے سائن کیا ہوا ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ نہ کوئی آزاد وکیل ہوتا ہے، نہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے، اور جو اکثر پراسیکیوشن جو ہوتی ہے وہ پراسیکیوشن کے ماتحت ہوتے ہیں، جج اکثر جج پراسیکیوشن کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ بھی فوجی جو عدالتوں میں ہوتا رہتا ہے، اور کئی بار جج کو قانونی تربیت ہی حاصل نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل وہ میکینیکل کورس سے جو ہیں وہ فوجی صاحب آئے ہیں، اور وہ قانونی معاملات کو انہوں نے لا نہیں کیا ہوا یا لا کو نہیں سمجھتے، تو وہ قانونی جو تمام چیزیں ہیں، تمام پہلوؤں کو کس طرح مد نظر رکھیں گے، وہ لا کے بارے میں ان کو نوئنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی چیز جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہے، اس لیے اس کو جو ہے فیئر ٹرائل کی تعریف کے مطابق یہ جو ہے وہ پورا نہیں اترتا۔ لیکن یہ ناظرین آپ پر چھوڑتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ تمام سویلینز کا ملٹری ٹرائل کرنا، خاص طور پر یہ جو معاملات اب چل رہے تھے، 5 کے ججز سے فیصلہ آیا ہے، اور یہ حالات ہوں جس میں جو بتائے گئے ہیں ججز کے، پروسیکیوشن کے، تو کیا یہ آپ کے مطابق تمام ناظرین کے مطابق درست ہے؟ تو اپنی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وکلا برادری خاص طور پہ اس کی طرف سے، تمام بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تقریباً جو ہے وہ اس پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے تشویش ظاہر کی اور پریس ریلیز جاری کی، اور عالمی سطح پر بھی اس فیصلے کو بنیادی حقوق کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ سویلینز کا، عام شہریوں کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، جس طرح ابھی پاکستان میں ٹرائل ہوا ہے، اور یہ فیصلہ تقریباً 7 مئی کو جو ہے وہ سنایا گیا، جس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا، تب جنگ کے حالات تھے، اس کے معاملے میں ہم ڈسکس نہیں کر سکے، تو آج تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کر دیا ہے۔ مزید اگر اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو چاہیے ہوں، کو فیصلے کے ریلیٹڈ آپ کو کاپیز چاہیے ہوں، تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کو تمام جو ہے وہ سائٹیشن یا جو آرڈرز ہیں، آرڈر آف دا کورٹ اینڈ اختلافی نوٹ جو ہیں، وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔